प्रस्तावना। प्रकृति में प्रत्येक प्राणी को उसकी एक विशिष्ट पहचान मिली है। कोई तेज उड़ता है, कोई गहराई में तैरता है, तो कोई तेज दौड़ता है। बतख जलचर पक्षी है जिसे तैरने और शांत झीलों में विचरण करने के लिए जाना जाता है। अब कल्पना कीजिए, अगर उसी बतख को कहा जाए कि वह आग पर चले, तो यह असंभव प्रतीत होता है। पर क्या असंभव को संभव करना ही जीवन नहीं है? ये कहानी एक ऐसी ही बतख की है जिसने अपने अस्तित्व को चुनौती दी और वह कर दिखाया जो उसकी प्रकृति के खिलाफ था, आग पर चलना। स्वाभाविक सीमाएं। बतख का जीवन जल के साथ जुड़ा होता है। उसका शरीर, पंजे, पंख सब कुछ पानी के अनुकूल बना है। वह जल में तैरती है, भोजन खोजती है और अपने बच्चों को सुरक्षित रखती है। उसे आग से डर लगता है क्योंकि आग उसके अस्तित्व का विपरीत है। जैसे मछली को पानी से बाहर निकालना, वैसे ही बतख को आग पर चलाना उसके जीवन के मूलभूत नियमों के विरुद्ध है। चुनौती की शुरुआत। एक दिन जंगल में एक सभा बुलाई गई जिसमें सभी पक्षियों और जानवरों को आमंत्रित किया गया। वहां एक शेर ने ऐलान किया, जो कोई भी आग पर चलकर पार कर लेगा, उसे जंगल का विशेष सम्मान और एक नई पहचान दी जाएगी। सभी जानवर चुप थे, कोई भी सामने नहीं आया। तभी एक कोने में बैठी एक छोटी सी बतख ने धीरे से कहा, मैं चलूंगी। सभा में हंसी गूंज उठी। उल्लू ने व्यंग्य किया, अरे जल की रानी, तू आग की रेखा कैसे लांघेगी? मोर ने उपहास किया, ये तो तैरती है, जलती नहीं। पर बतख ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके भीतर कुछ और ही आग जल रही थी, विश्वास और जिद की आग। तैयारी और आत्मबल। बतख जानती थी कि वह वैसे तो कभी आग पर नहीं चल सकती, पर अगर उसे यह संभव कार्य करना है तो उसे अपने भीतर बदलाव लाना होगा। उसने पानी के किनारे बैठकर ध्यान लगाया। उसके भीतर आत्मसंवाद शुरू हुआ। क्या मैं सिर्फ इसलिए असमर्थ हूँ क्योंकि मैं बतख हूँ? अगर मेरा हौसला आग से तेज है तो क्या मैं जल नहीं सकती? उसने धीरे धीरे अपने पंजों की गर्मी सहने की क्षमता बढ़ाई। कीचड़ पर चली, तपती रेत पर अभ्यास किया और हर दिन अपने डर को थोड़ा थोड़ा पीछे छोड़ती रही। आग पर पहला कदम। जिस दिन आग पर चलने की परीक्षा थी, जंगल के सभी प्राणी एकत्र हुए। आग की एक लंबी पंक्ति बनी थी जिसके दोनों ओर सब खड़े थे। सबकी नजरें उस बतख पर थीं, कुछ में हंसी, कुछ में दया और कुछ में जिज्ञासा। बतख ने अपने पंख फैलाए, एक गहरी सांस ली और आग पर पहला कदम रखा। पहले एक पल के लिए सभी चौंक गए। उसे कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरा कदम। चारों ओर सन्नाटा था। बतख अब आग की रेखा पर चल रही थी। उसकी त्वचा जल रही थी, पर उसका हौसला नहीं। उसके पैरों के नीचे आग थी, लेकिन मन में जल रहा था साहस का पानी। वह चलती गई, जलती गई, फिर भी आगे बढ़ती गई। अंत में जब वह दूसरी तरफ पहुंची तो पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा। वह जल चुकी थी, पर हार नहीं मानी थी। प्रतीकात्मक अर्थ। बतख का आग पर चलना सिर्फ एक शाब्दिक घटना नहीं थी, वह एक प्रतीक बन गई थी, असंभव को संभव करने की प्रेरणा। ये कहानी हम सबके जीवन की तरह है। हम भी कभी कभी खुद को बतख समझते हैं, सीमित, डरे हुए, असहाय। हमें लगता है कि आग यानी समस्याएं, संघर्ष, दुनिया के ताने, ये हमें जला देंगे। पर अगर हमारे भीतर आत्मविश्वास की एक चिंगारी जलती है तो हम भी आग पर चल सकते हैं। निष्कर्ष। बतख को आग पर चलाना असंभव लगता है, पर यही असंभव जब सच्चाई बनता है तो इतिहास रचता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सीमाएं सिर्फ हमारे दिमाग में होती हैं। अगर हम ठान लें तो प्रकृति के नियम भी झुक सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं आग पर चलने के लिए?